अस्सलामुअलैकुम। वज़ाइफ़ की दुनिया में आपका खैर मुक़द्दम है। अस्माए हुस्ना के फ़वाइद बतलाए जा रहे थे। अल-क़ुद्दूस के मायना और उसके फ़वाइद बतलाए जाएंगे। अल-क़ुद्दूस जल्ल जलालुहु। अल-क़ुद्दूस के मायना है निहायत पाक, बहुत ही ज़्यादा पाक। अब इसके चंद फ़वाइद हैं। जो कोई 1000 बार इस नाम को पढ़ेगा, अल-क़ुद्दूस जल्ल जलालुहु को पढ़ेगा, तो सबसे बेपरवाह होगा, यहाँ तक कि नाजायज़ ख्वाहिशात से भी बेपरवाह हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा अल-क़ुद्दूस जल्ल जलालुहु पढ़ने का ये है, जो शख्स दुश्मन से बचने के लिए भागते वक्त इसको कसरत से पढ़ेगा, वो महफूज रहेगा। और तीसरा फ़ायदा अल-क़ुद्दूस जल्ल जलालुहु पढ़ने का ये है, जो सफ़र में इसकी पाबंदी करेगा, इसको लगातार पढ़ता रहेगा, तो वो कभी नहीं थकेगा। चौथा फ़ायदा अल-क़ुद्दूस जल्ल जलालुहु पढ़ने का ये है, जो इस नाम को 319 बार किसी मीठी चीज़ पर पढ़कर दुश्मन को खिलाए तो दुश्मन मेहरबान हो जाएगा। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो ज़वाल के बाद यानी ऐन दोपहर होने के बाद 170 बार ये इसमें मुबारक पढ़े, उसका दिल मुनव्वर होगा और रूहानी बीमारियों से पाक हो जाएगा। और एक फ़ायदा अल-क़ुद्दूस जल्ल जलालुहु पढ़ने का ये है कि जो शख्स 40 दिन तक तन्हाई में अकेलेपन में 1000 बार ये इसमें मुबारक पढ़े, तो उसका मकसद हासिल होगा, दुनिया में उसकी क़ुव्वत तासीर ज़ाहिर हो जाएगी। और अल-क़ुद्दूस जल्ल जलालुहु पढ़ने का और एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई इस नाम को रात के आखिरी हिस्से में 1000 बार पढ़े, तो बीमारी और बला उसके जिस्म से दूर हो जाती है। और एक फ़ायदा इसका ये है अल-क़ुद्दूस जल्ल जलालुहु पढ़ने का कि नमाज जुमा के बाद 150 बार सुब्बुहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह कहकर फिर इसको एक रोटी पर लिखकर जो शख्स खाए, वह तमाम आफतों से महफूज रहेगा और इसे इबादत की तौफ़ीक़ हासिल होगी। और एक फ़ायदा इसका ये है, जो जुमा की नमाज के बाद सुब्बुहुन क़ुद्दूसुन रोटी के टुकड़े पर लिखकर खाता रहे, वो फ़रिश्ता सिफ़त हो जाएगा। और एक बात यहाँ पर ये ज़हन में रख ले कि ये फ़वाइद ये औलिया अल्लाह के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक बयान किए जा रहे हैं। इसका क़ुरान में कोई तज़किरा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे थे, उन नेक बंदों ने इन अस्मा को आज़माया है। अल्लाह तबारक व तआला सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।